हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है हमारे स्काईपुर चैनल में। तो आप लोग 10 मैथ पढ़ने वाले हैं, तो उसका जो अगली भाग थी मैं उसी के बारे में चर्चा करूंगा, जो कि प्रश्नावली 1 का यानी कि एक्सरसाइज 1.4 का जो पढ़ रहे थे उसकी दूसरा क्वेश्चन है। और दूसरा क्वेश्चन पहले पे ही आधारित है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहा गया था कि जो ऊपर दिया गया है दशमलव के रूप में प्रसारित करना है। जैसे मान कर चलो दोस्तों, ऐसे मान के चलो कि जो ऊपर दिया गया क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 2 किसका, 1.4 का, ठीक है, किसका, एक्सरसाइज का, ठीक है, एक्सरसाइज का। तो जब दो क्वेश्चन हमारा है तो इसमें कहा गया था कि ऊपर दिए गए, यानी ऊपर दिए गए जो दशमलव, यानी कि ऊपर दिए गए उन परिमेय संख्याओं को, यहाँ परिमेय संख्या, क्योंकि जो ऊपर दिया गया था ना वो परिमेय था ना, तो उन परिमेय संख्याओं का हमें क्या करना था कि दशमलव के रूप में बदलना था, ठीक है। तो जैसे मान लो कि वो पहला में क्या दिया गया था कि 13, क्योंकि 13 का हमने निकाला था, और नीचे क्या दिया गया था 31 और 25। तो आप लोगों को पता है कि जब इसका आप निकाले थे तो कितना आया था। पहले तो ये बताइए दोस्तों कि जो पहले में समझाया गया था वो आपको समझ में आया होगा, जो कि पहले इसके पहले में बताया था कि हमेशा हर जो होता है वो 2 या 5 आना चाहिए, या तो 2 × 5 आना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, ये तो 5 ही तो है। इसकी रूप क्या बनेगी, 5 की पावर कितना बनेगी, 5 ही बनेगी ना, 5 की पावर 5 ही बनेगी ना, क्योंकि हमने जब इसको निकाला था कितना का, तो 5 ही बार में निकला था ना। जब हम 5 के, जब इसको पहले हम जब निकाले थे तो कितना बार दोस्तों निकला था हम लोगों का, 5 ही बार निकला था। तो कितनी पावर हो जाएगी, 5, ठीक है। तो इसकी हम कर लेंगे, यहाँ पे देखना 13 है। अब इसमें हमने क्या करेंगे, इसमें हम 2 का गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास आया था यहाँ 5 है, क्योंकि 2 तो बचा है ना, 2m। तो 2m को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके साथ 5 में लगाएंगे। तो 5 को लगाने के बाद हमारा दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें 13 लिखेंगे और इंटू 3, यानी कि ये 5 की पावर 5 हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कितना लिख सकते हैं दोस्तों, 2 × 5, कोष्टक में लिख देंगे 5 3। अब इसमें हम गुणा भी करेंगे, किसमें, गुणा भी करेंगे। तो यहाँ कितना है 13, कितना आ जाएगा। अब यहाँ दो, जब इसको बाहर निकालते हैं तो जब बाहर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 × का भी हो सकता है हमारा, यानी कि जब बाहर निकालेंगे दोस्तों तो 2 की पावर 5 × 5 की पावर 5 होगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद जब निकालते हैं हम लोग इसको हैं, जैसे इसमें गुणा भी कर लेते हैं ना दोस्तों, क्या करते हैं इसमें गुणा भी कर लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या इसकी है 13, अब यहाँ मान लो कि हमने इसमें 2 से, अब यहाँ 5 आया तो 2 से गुणा करेंगे ना, तो इंटू और 2 भी कर लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर कितना, 5, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 की पावर 5, ठीक है। तो ऐसे ही करेंगे इंटू ना, तो जाहिर सी बात है कि इसमें तो होगा नहीं, क्योंकि 5 तुम्हारे पास है। तो यहाँ कितना करोगे, 5 दूना 10, 10 की पावर कितना आएगी 5, और ये 13 है, तो यहाँ कितना आ जाएगी 8। तो अब 13 का मल्टीप्लाई हम दोस्तों करेंगे किसमें, जब 13 हमारी जब आती है तो हम उसमें मल्टीप्लाई किसमें करते हैं, यानी कि जब इसकी पावर 5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगी, यानी 2 2 2 2 2, 5 बार लिख दिए ना, 5 ही बार हमें लिखना ही था दोस्तों। तो 2 × कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना कितना आता है 32। तो 13 × क्या लिखोगे 32, ये क्या लिखोगे 5, क्योंकि ये कोष्टक में था। अब इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 5, और ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई होगी ना यहाँ पे, 13 दूना 26 को 6, ठीक है, 13 दूना 26 को 6, और 13 39, 39 40 1 41, 416 आ गया आपके पास, कितना आया 416 दोस्तों आया आपके पास। तो आप ये कह सकते हो ना कि जो हमारी ये है, ये तुम कह सकते हो आप लोग दोस्तों, ये स्पष्ट है, जो Q है, जो P/Q होता है, ये Q के रूप में हमारी बन रही है, क्या बन रही है, टर्मिनेट कर रही है, यानी कि ये शांत हो रही है, ठीक है। तो ये टर्मिनेट कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे दशमलव में, यानी जब 10 का होगा तो जाहिर सी बात है कि जब इसमें हम यहाँ 5 है तो 5 शून्य बन ही जाएगा। तो इसमें जब देंगे कितना, भाग देंगे, तो यानी कि 0 0 0.4
4 1 6, जाहिर सी बात है कि ये सब आ जाएगी। तो इसी को ही बोलते हैं दशमलव में प्रसारित करना। तो ऐसे ही आगे ही क्वेश्चन भी है दोस्तों, ऐसे आगे भी क्वेश्चन है जो कि इसको रुकिए दोस्तों मिटा लें फिर इसके बाद, ठीक है। मिटाने वाला किधर गया, इधर रहा मिटाने वाला, ठीक है दोस्तों। तो मिटा लेते हैं पहले हम उसको, मिटा देते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे मान लो दोस्तों दूसरी क्वेश्चन क्या है आप लोगों का है, आप लोगों का 17 बैठे, दूसरी क्वेश्चन में था 8 है ना। तो वही चीज इसमें देखो, इसमें क्या मिल रही है तुम्हारी, यानी आप लोगों का क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 2 की पावर कितना आएगी, 3, निकाल लो। 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 आ गई ना। तो इसलिए क्या कहेंगे इसको, 2 की पावर 3 होता है, ठीक है। तो अब हम इसको 2 से इसमें भाग और गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 2 से भाग और गुणा करेंगे तो यहाँ कितनी अब आ जाएगी, 5 गुना वही चीज़ आएगी 10, यानी कोष्टक से करोगे तो एक बात ही है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी 17 कितना आ जाएगी, 17 में भी हमारे यहाँ कितना था, 8 था। तो 2 की पावर 3, तो यहाँ भी हमारी गुणा हो जाएगी 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8। अब 70 से कहाँ 64, ठीक है। तो यहाँ पर 17 है ना, नहीं 5 होगा क्योंकि ये 2 है ना दोस्तों, ये 5 होगा, सॉरी ये 5 से होगा, ठीक है। और ये तो मान लो कि जब ये इधर जाता है तो ये इस पर होता है दोस्तों। तो ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और ये 10 की पावर 3, फिर यहाँ 17 5 5 10 5 15, 5 के 25 या 75, ठीक है, यानी 125। अब यहाँ आपका 17 इंटू 125 आता है दोस्तों। तो जब 17 इंटू 125 आता है तो 125 में हम 17 का मल्टीप्लाई कर देंगे ना, और जो नीचे थी उसमें से हम भाग देंगे। तो पहले बात तो आप दोस्तों इसका मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले बात तो आप दोस्तों इसकी मल्टीप्लाई कर लोगे, 17 5 17 54 54 17 5 85 को 5, 17 5 85 को 5, 17 17 17 34, 34 8 कितना होता है। तो आप इसमें से 40 यानी 2 40, तो 42 को 2 4, 17 एकम 17, 17 4 कितना होता है 21 दोस्तों, 21। और ये 10 की पावर 3 है, तो 10 दाँव पे 100 दाँव पे 1000, यानी कि कितना बन जाएगी यहाँ पे, जब आप इसमें भाग देंगे 2.85 हो जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये दशमलव के प्रसार। तो ऐसे भी क्या है, ऐसे ही हमारा कुछ जो क्वेश्चन दूसरी की है वो आगे में भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्या चीज़ है इसके उस वाले चलते हैं जो हमारी टर्मिनेटेड कर रही थी, ठीक है। ठीक है, अब दूसरी क्वेश्चन क्या थी कि कुछ वास्तविक संख्या, तीसरी क्वेश्चन है कुछ वास्तविक संख्या, कुछ वास्तविक संख्या गामा ले लेते हैं, और क्या दिया है इसमें, कुछ वास्तविक पी क्यू के रूप के है, तो पी क्यू के रूप है तो, और क्या क्वेश्चन है इसमें, है तो अभाज्य गुणनखंडों का, ठीक है। यहीं तक लिखते हैं, आप लोग क्वेश्चन देख लेना, किताब से देख लेना दोस्तों, क्योंकि किताब में मैं लिखूंगा इसमें जगह भी नहीं है कि मैं लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब पहला इसमें क्या क्वेश्चन दिया है दोस्तों, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो दोस्तों ये क्या कर सकते हो, ये पी क्यू के रूप बन रहा है ना, तो जो पी क्यू के रूप बन रहा है ये टर्मिनेट कर रहा है, यानी कि ये शांत आवर्ती हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि ये 5 में जा रही है ना, ठीक है। तो ये 5 यानी कि ये दशमलव प्रसारित कर रही है ना, तो इसको हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, ये अभाज्य एक शांत, ये अभाज्य भी है, ठीक है, ये अभाज्य है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये हमारी आप लोगों का शांत यानी कि टर्मिनेटेड है, ठीक है। ये टर्मिनेटेड है क्योंकि पहले से अगर यही 43 नहीं रहता तो हमारी ये टर्मिनेटेड नहीं रहता, वो अशांत रहता, ठीक है। इसके बाद दूसरी जो क्वेश्चन इसके साथ है
दूसरी क्वेश्चन है उसको भी देख लेता हूँ। जो दूसरी क्वेश्चन है आप लोग ये लिख सकते हो कि जो क्यू के रूप में है वो हमारी शांत है, क्योंकि वो क्यू का एक अभाज्य गुणनखंड हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 43 में। तो दूसरे में क्या दिया है, 0.120, फिर 120, फिर 1200, फिर 12, ये क्या करें, हमारी रिपीटिंग, इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिंग बोलेंगे, ठीक है। यानी कि ये एक ही चीज को दोहराया जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम किस रूप में लिखेंगे, तो ये तो आप लोगों का ये तो आप लोगों का स्पष्ट है ना। इसको किस रूप में लिखा जा सकता है, ये जो आपका पी क्यू है दोस्तों, ये क्यू के जो क्यू है ये क्यू के रूप में हम लिखेंगे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यानी कि 2m इंटू 5n है। तो यानी इसको क्या कह सकते हैं, ये हमारी अशांत अनावर्ती रूप है, ठीक है, अशांत अनावर्ती ये रूप है हमारा, ठीक है। तो हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इतना ध्यान होगा। अब इसके बाद हम मिटाते हैं तीसरी क्वेश्चन। बाद क्या था हम लोगों का क्वेश्चन 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर क्या था दोस्त, बार था। मैं बताया था कि जो भी जिस संख्या के ऊपर बार रहती है वो 9 हो जाता है। तो जिस संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या बदल सकते हैं, 9 9 9 9 9 9 9 9, ठीक है। तो 9 इसके जो ये हमारी किसके रूप में आ रही है, 2 इंटू 5 के रूप में आ रही है ना, क्योंकि इसी के फॉर्मेट आ रही है। 43 यहाँ जब पॉइंट हटती है तो यहाँ पर 9 बढ़ेगा तो कितनी आती है, 0 0 0, मतलब अब दोस्तों इसको 9 बना सकते हैं, ठीक है। इसको 9 0 हम बना लेंगे तो ये किसकी आती है, क्योंकि यहाँ 9 है ना, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी 9, क्योंकि आपके पास अगर आप इसको 3 से विभाजित कर रहे हैं ना, 3 से, क्योंकि हम इसमें कह सकते हैं कि अंश में भी हम 3 से विभाजित करेंगे और हर में भी विभाजित करेंगे 3 से, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों से ही 3 से विभाजित करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या हम लोग कटेगा, 3 एकम 3 3 चौका 12, यानी इसे कटता चला जाएगा ना। आप लोग काट लेना उसको, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करना, बाकी क्वेश्चन में कर दिया हूँ। फिर इसकी फॉर्मेट क्या मिल रही है आप लोगों को, 2 इंटू 5, यानी कि इसकी पावर क्या होती है, 9 होती है। तो 9 होती है तो इसकी अब यहाँ बाहर निकालेंगे ना, तो 2 पचे कितना होता है 10, 10 की पावर 9, 9 यहाँ पे बनेगा 10 10, तो जब 0 9 आपका बन ही जाएगा। तो ये किसकी फॉर्मेट बन रही है, आपका ये मिल रहा है ना, तो इसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं ना, तो वो आपकी यही होगी, यानी कि 2n इंटू कितना है 5, नहीं 2m होगा और 5n होता है, ठीक है। इसको हम कर सकते हैं, ये क्यू के फॉर्मेट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, शांत अशांत, ठीक है, ये हमारी शांत हो रही है, यानी कि टर्मिनेटेड हो रही है। अगर यही नहीं होता तो नहीं होता, क्योंकि अब 0.0, क्योंकि हम लोग को दशमलव में प्रसारित करना था ना दोस्तों, क्योंकि हम लोग को ये बार होता है दशमलव प्रसारित करते हैं ना, तो जब ये यहाँ तो शांत हो रही है पर ये है नहीं, क्योंकि ये काटोगे 3 से कटेगा, फिर इसके बाद 11 11 11 इस तरह कटेगा। आप इसमें फिर इससे डिवाइड करोगे तो आपको दशमलव प्रसारित हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसकी प्रसारित उसमें होगी, तो ये क्या बन रही है, फिर टर्मिनेटर भी होगी, नॉन टर्मिनेटर। तो इसको जाहिर सी बात है कि आप कह सकते हो कि नॉन टर्मिनेटर, ठीक है। तो होप है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को शेयर करना, और